नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुकेश सूर्यान, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं दिल्ली के। मुकेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेयर बने हैं आप इस बार। थैंक यू, धन्यवाद। अंतिम वर्ष है, इसके बाद में चुनाव होगा एसडीएमसी का, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी लास्ट वर्ष में आपकी? चुनाव की प्रक्रिया तो हर 5 वर्ष बाद होती है। ये हमारा जो लोकतंत्र है उसका ये है, और जो चुनाव होगा उसकी प्रक्रिया है। हम लोग कभी भी चुनाव की राजनीति नहीं करते, हम लोग हमेशा विकास की राजनीति करते हैं। और हम ऐसा नहीं कि जब चुनाव का समय आता तभी हम लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, मोदी जी से प्रेरित हैं, मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हैं, प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हैं, सातों दिन 24/7 365 डे जनता के बीच में रहते हैं, काम करते हैं। प्राथमिकता आप देख ही रहे हैं हमारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे भी घोषणा की थी, तो अभी हम टीकाकरण को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ा अभियान चलाने वाले 21 जून से। उसके बाद हम पौधारोपण का अभियान चल, लेकिन पहले जान बचाना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली सरकार तो राज्य सरकार फेल हो गई है, तो इसलिए प्रधानमंत्री भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया और अब उसको हम लोग हर स्कूल में उसको टीकाकरण केंद्र बना रहे हैं और हर जनता तक, हर प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगा करके उसकी जान बचाने का काम करेंगे, ताकि जान माल की अगर हानि हो जाती है तो उसकी भरपाई नहीं होती। आर्थिक रूप से नुकसान हो जाए तो एक बार वो फिर भी हम उसको कवर कर लेते हैं। मुकेश जी, जिस तरह से कोरोना की सेकेंड वेव अभी समाप्त हुई है, कहा जा रहा है कि एक थर्ड वेव जो है वो भी अभी आनी है, मे भी चुनाव से पहले, जो एसडीएमसी का चुनाव है उससे पहले ही आ जाए। ऐसे में किस तरह की तैयारियां रहेंगी एसडीएमसी की? निगम के तौर पे आप किस तरह से देखते हैं, कितनी मजबूत तैयारी रहेगी ताकि जो थर्ड वेव है उससे मुकाबला किया जा सके? हम लोग तो पहले से वेल प्रिपेयर हैं। चाहे फर्स्ट वेव आई उसमें भी नगर निगम ने काम किया, चाहे सेकंड वेव आई उसमें भी नगर निगम ने किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी घर नहीं बैठे, हमारे एमपीज घर नहीं बैठे, हमारे मंत्री घर नहीं बैठे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व घर नहीं बैठा, हमारे पार्षद घर नहीं बैठे, हमारे कार्यकर्ता घर नहीं बैठे। घर बैठी तो आम आदमी पार्टी बैठी, जिसने मीडिया के चैनल के माध्यम से रोज़ 5 मिनट को लेकर के आकर के वो 5 मिनट में पूरी दिल्ली को संभाल लेते थे दिन में आकर के, जबकि पूरी दुनिया लगी रही 24 घंटे। उनसे उनको देखा आपने क्या हाल हुआ। वो 5 मिनट दिल्ली को संभालते थे, क्योंकि ज़मीन पे तो कुछ करना नहीं, आकर मीडिया में बोल के चले जाना। हमारी प्राथमिकता है, जब थर्ड वेव जिसकी आप बात करें उससे पहले हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे। दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को भारत सरकार के माध्यम से वैक्सीन लग जाएगी। आम आदमी पार्टी चूँकि मजबूती से इस बार लड़ेगी नगर निगम का चुनाव, उनका दावा है कि दिल्ली की तीनों नगर निगमों में इस बार जो है आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा। ऐसे में जो तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं वो हवा में हैं। सौरभ भारद्वाज की तरफ से कुछ आपका नाम लेके भी आरोप लगाए गए। कितना इन सब आरोपों में सच्चाई है और क्या केवल चुनाव की राजनीति के तौर पर देखते हैं इसे? सौरभ भारद्वाज हो या इनका कोई भी इस टाइप का नेता हो, हमारी पार्टी या हमारे लोग या दिल्ली की जनता कभी भी इनको सीरियस नहीं लेती है, क्योंकि इनके पास कुछ बात करने को नहीं है, मुद्दा रखने को नहीं है। आप मुझे बताइए, दिल्ली की सरकार को शराब की दिल्ली की जनता को शराब की होम डिलीवरी की ज़रूरत थी या कोरोना में पेंडेमिक से निपटने के लिए दवाई की ज़रूरत थी? ये खुद आप जायजा कर लीजिए। ये सरकार दिल्ली की जनता के प्रति गंभीर नहीं है। इन्होंने शराब को डिलीवरी करने में क्यों इतनी जल्दी रखी? दवाई को डिलीवरी कराते। एक दिल्ली ने चुना है 3 बार आम आदमी पार्टी को, तो दिल्ली के लिए काम करना चाहिए, दिल्ली के विस्तार के लिए काम करना चाहिए, दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए, दिल्ली को दवाई देनी चाहिए, दिल्ली को साफ पानी देना चाहिए, दिल्ली के सीवरेज ठीक करनी चाहिए, दिल्ली की लाइटें ठीक करनी, दिल्ली की सड़कों व्यवस्था देखनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को क्या ऐसी आफत आ गई, गुजरात में दफ्तर खोलने चलिए। अगर खोलना तो दिल्ली में खोलता ना, मेडिकल सेंटर खोलते, आइसोलेशन सेंटर बनाते, वैक्सीन सेंटर बनाते। तो आप इससे इनकी प्राथमिकता को लगा लीजिए कि इनकी प्राथमिकता कितनी है दिल्ली की जनता के प्रति। ये दिल्ली की जनता के प्रति ये सरकार बिल्कुल लापरवाह है। और इनके जो प्रवक्ता, जो पेड प्रवक्ता हैं ये, क्योंकि मीडिया को भी ब्लैकमेल करते हैं, मीडिया को भी ये ब्लैकमेल करके मीडिया को कहते हैं कि अगर आप हमारा काम नहीं करोगे, हमारे साथ झूठ नहीं बोलोगे, तो हम आपको ऐड नहीं देंगे, हम आपको ऐड का बजट नहीं देंगे। तो एक तरह से ये मीडिया को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। इनके पास सच बताने को कुछ नहीं है, तो इन्होंने एक एजेंडा बनाया कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आता है उसके खिलाफ झूठ बोलना शुरू कर दो। बट अब जनता इनको ढूंढ रही है, ये कहीं जनता को मिलेंगे तो जनता इनको घेर के मारेगी, मैं इनको बताना चाहता हूँ। मुकेश जी, चुनाव की वजह से भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार उछाला जा रहा है, और मे भी जब आपका नगर निगम का इलेक्शन होगा उसमें भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है आम आदमी पार्टी की तरफ से वही प्रमुखता से उठाया जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? सर, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। एक तो पहले हिसाब दें, 47,000 करोड़ रुपये जो इन्होंने हेल्थ में रखा था वो कहाँ गया? दिल्ली जल बोर्ड का 26,000 करोड़ रुपये कहाँ गया, जो आज दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, जो कभी प्रॉफिट में होता था। उसके बावजूद एक नया घोटाला बता रहा हूँ आपको
केजरीवाल साहब कहते हैं उन्होंने हर विधानसभा में 100 करोड़ रुपए दिया। कोई विधानसभा ऐसी नहीं जिसमें 100 करोड़ रुपए में काम ना हो। 100 करोड़ रुपए अगर विधानसभा में लग जाए तो पूरी दिल्ली वाकई में लंदन बन जाती। आप द्वारका विधानसभा को ले लीजिए, अन्य विधानसभा को ले लीजिए, किसी भी विधानसभा को आप ले लीजिए, आज हर विधानसभा में 100 करोड़ का मतलब है कि 70 विधानसभा 7,000 करोड़ का घोटाला एक नया इन्होंने तैयार कर लिया है। सब फर्जी बिल बन रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। सीवरेज के नाम पे सड़क तोड़ दो, पानी के नाम पे सड़क तोड़ दो, गलियां कोई बन रही। तो ये लगभग 7 से 8,000 तो ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी किसी विधानसभा में आपका 150 करोड़ भी है, किसी में 115 करोड़ है, किसी में 16 करोड़ है, मिनिमम 100 करोड़ तो अपने मुंह से बता रहे। तो ये सब पैसा कहाँ गया? 5 साल में तो 100 करोड़ में तो पूरी दिल्ली की विधानसभाएं बन जाती, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बनाया। कोई दवाई सेंटर बनाया हो, कोई अस्पताल बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई जगह ली हो। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे 1500 करोड़ का घोटाला कर गए। आज जब मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत थी कोरोना काल के अंदर, तो मोहल्ला क्लिनिक थे कहाँ? बोस ना डॉक्टर मिल रहे थे ना दवाई मिल रही थी, उनमें ना कोई आदमी आ रहा था। तो जब दिल्ली को जरूरत थी मोहल्ला क्लिनिक की, तब तो ये बंद थे। और साहब आते हैं टीवी पे रोज और बोल के चला जाता है कि हमारे वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, उनमें जाइए। अरे भाई, वहाँ ना दवाई है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना स्टाफ है। मिला तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस इनके मोहल्ला क्लिनिक को मिली। तो ये सच्चाई दिल्ली की जनता जान चुकी है। मुकेश जी, अंतिम में सवाल लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अगर टेन्योर काउंट करें एमसीडी में, तो लगातार आपकी हैट्रिक कब हो चुकी है वहाँ पे, चौथी बार आप मैंडेट लेने जाएंगे। इस बार लगता है जनता आशीर्वाद देगी? सर, पिछले बार जो सीटें हमारी अभी 72 सीटें हैं, इस बार हम कम से कम 90+ सीटें जीतेंगे। और दिल्ली की जनता इनको यहाँ नहीं, इनको सदन में भी देख रही है, इनके पार्षद कैसा व्यवहार करते हैं, इनके पार्षद के दूसरे जो साथी हैं, जो इनकी दूसरे पार्षद साथी, वो कैसा व्यवहार करते हैं, जो इन्होंने मनोनीत किए वो कैसा व्यवहार करते हैं। दिल्ली की जनता सब देख रहे हैं, क्योंकि लाइव भी यही दिखाते हैं रिकॉर्डिंग करके, हर वायलेशन का उल्लंघन करते हैं हाउस का। तो दिल्ली की जनता इनको ने बता दिया इनको, भैया हमसे गलती होगी, तुमको चुन के भेज दिया। अगली बार दिल्ली की जनता इनको, मुझे लगता नहीं, मौका देगी और हम कम से कम साउथ एमसीडी में 90 सीटों पर आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुकेश सूर्यान, मेयर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, बताते हुए किस तरह से जो काम है भारतीय जनता पार्टी के वो जारी हैं, जनहित के कार्य जारी हैं, और आम आदमी पार्टी साफ तौर पर केवल राजनीति करती है और मुद्दा विहीन पार्टी है। तमाम जो आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी पर लगाते हुए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।